जय श्री कृष्णा। आइए आज सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। जल जमुना के तीर लपसी तपसी रहते थे। तपसी भगवान की तपस्या करता, लपसी सवा शेर लापसी बनाकर घंटी बजाकर भगवान के भोग लगाकर जीम लेता। एक दिन उन दोनों में लड़ाई हो गई। लपसी बोले मैं बड़ा, तपसी बोले मैं बड़ा, मैं सारा दिन तपस्या करता हूँ। उतने में ही उधर से घूमते फिरते नारद जी आ गए। बोले भाई तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? वे बोले हम दोनों में कौन बड़ा है, आप ही निर्णय करिए। नारद जी बोले इस समय तो मुझे जल्दी है, कल बताऊंगा, और चले गए। दूसरे दिन आए तो उन्होंने सवा सवा करोड़ की अंगूठी उनके आगे गिरा दी। तपसी ने अंगूठी अपने घुटने के नीचे छिपा ली और सोचा कि अब लपसी की सारी हेकड़ी निकाल दूंगा, खूब धन मिलेगा, जिससे यज्ञ करूंगा और अपने आप ही बड़ा बन जाऊंगा। और फिर तपस्या करने लगा। लपसी ने अंगूठी देखी और विचार किया कि इसको पास रखूंगा तो कोई आकर गला काट देगा और ले जाएगा। ऐसा विचार करके उसने वह अंगूठी फेंक दी और सुबह उठकर सवा शेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जीम लिया। दूसरे दिन नारद जी आए, दोनों को पास में बुलाया। तब दोनों पूछने लगे कौन बड़ा है। नारद जी बोले तपसी तुम्हारे घुटने के नीचे क्या है? तपसी ने घुटना उठाया तो सवा करोड़ की अंगूठी निकली। नारद जी बोले कि इतना भजन भाव करके भी तुम्हारे मन से चोरी नहीं गई, तुम्हारी तपस्या में भंग पड़ा है, तुम्हारी तपस्या का फल बेकार गया, तुमको कलंक लगा है, इस कारण तुम्हारे से लपसी बड़ा है। तब तपसी बोला महाराज यह आदत कैसे छूटेगी और मेरा पाप कैसे उतरेगा और मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? तब नारद जी बोले कि कार्तिक के मास में स्त्रियां कार्तिक नहाएगी, वे अपना पुण्य तुम्हें दे देगी, तब यह पाप उतरेगा। वह बोला वे मुझे अपना फल क्यों देगी और कैसे देगी? तब नारद जी ने कहा कि आज से और कहानियां कहने के बाद तुम्हारी कहानी नहीं कहेगी तो कार्तिक का फल तुम्हें मिल जाएगा, और आंगन लीप कर दहली नहीं लीपेंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा, धोती देकर गमछा नहीं देंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा, बेच देकर पगरखी नहीं देंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा, पग पर पग रखकर धोएंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा, रोटी थाप कर बाटियां नहीं थापेंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा, सीधा देकर दक्षिणा नहीं देंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा, ननद जिमाकर नांदी नहीं जिमाएंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा, एकादशी का व्रत करके बारस को ब्राह्मण नहीं जिमाएंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा, दिया से दिया जलाएंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। तब से और कहानी कहने के बाद लपसी तपसी की कहानी कहने की प्रथा है। लोग सब कहानी कहने के बाद लपसी तपसी की कहानी कहते हैं। कार्तिक में और सब कहानियां कहने के बाद यह कहानी कहनी चाहिए। यह कहानी नहीं सुनी तो किसी भी कथा का पुण्य नहीं मिलता। आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।